नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। दशहरा दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो आपको। दशहरा तो अभी हो गया है, लेकिन दिवाली अभी आना शेष बाकी है। तो आपको देखिए पता है, क्या पता है कि हर साल देखिए दशहरे का त्यौहार और दिवाली का त्यौहार, मुख्यतः तो मेन त्यौहार सिर्फ यही है, दिवाली, होली और रक्षाबंधन। तीन चार तीन चार पांच त्यौहार जो हैं। वैसे तो रोज ही हिंदुओं में एक प्रमुख बात आपको बताई ये है कि हिंदुओं में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा समझ लीजिए हर दिन ही त्यौहार होता है। और लेकिन ये सबको पता है कि प्रमुख त्यौहार जो हैं, और कहने का मतलब ये, और सभी कास्ट में, वैसे तो हम कभी जातिवाद इस तरह की बातें करते नहीं हैं, लेकिन आज बात आई तो बताना पड़ गया है ये कि हर कास्ट में देखिए कोई ज़्यादा त्यौहार नहीं होते, लेकिन एक हिंदुओं में, हम लोगों में ऐसा है कि हर दिन त्यौहार, मतलब हर दिन को आप एक त्यौहार की तरह। ऐसे भला अपने लिए कौन इतना सब कुछ, पापड़ और गुजिया, होली में देखिए क्या कुछ बनता है, कितना कुछ उसमें, कितनी तैयारी जो महिलाएं घर की हैं और सभी स्त्रियां, तो सब कितना तैयार होकर के उसमें जुट करके, बिल्कुल जुट के, पापड़ देखिए कितने पसंद आते हैं। हम लोग यूपी के हैं तो हम लोग को, हमारा तो खाने का जायका ही ऐसा है। और एक बात आपको बताएं, जो हमारे कानपुर में और लखनऊ में भी, लेकिन लखनऊ में भी कम उठना, हमारे कानपुर जैसी चाट जो है ना, जो जैसी टिक्की बतासे तो खैर हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन जैसी टिक्की यहाँ बनती है वो तो कहीं और मिल ही नहीं सकती है। देखिए हम भी गए हैं कई जगहों पे, तो जहाँ भी गए हैं, और ये ऐसी चीज़ें हैं कि लोग खाते ज़रूर हैं। तो उसके बारे में आज हमने आपको बता दिया कि हमारे, तो अगर हमारे यहाँ कभी इधर आना हो यूपी में, कानपुर में, चाट सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ की। टिक्की, आलू की जो टिक्की होती है वो बनाते ही ऐसा है, वो हम कभी वो बोलते थे जब वहाँ पढ़ते थे। कहीं लखनऊ में भी ठीक है, वैसे लखनऊ में भी अच्छी अच्छी रहती है, लेकिन और जगहों पे, इलाहाबाद, दिल्ली और बहुत जगहों पे जैसे बोलो भी तो वो लोग नहीं देते बना के। वो टिक्की बोलोगे तो सिर्फ टिक्की दे देंगे और उसमें ज़रा सा चटनी, सॉस, खट्टी मीठी डाल देंगे, वो भी कहोगे तो, मतलब वो स्टाइल ही नहीं है, समझ लीजिए। आज कौन सी बात बताते हुए आज ये बात बता दी। अभी कल ही हमने जायका लिया, टिक्की बहुत ही अलग तरह से बनाते हैं। उसमें पता नहीं सेब भी डालेंगे, मटर भी डालेंगे, थोड़ा सा हर, मतलब सारी चीज़ें इतनी इतनी सी, तभी तो टेस्ट आता ना। अब जैसे हींग है, हींग क्या है, इनसे भी आप ग्रहों को भी सही कर सकते हैं। बात आपको बताएं, कितनी सी डाली जाती, इतनी सी, लेकिन उसका एक टेस्ट ही अलग। वही चीज़, अब नमक, पूरा खाना आप अच्छे से बना लीजिए, पनीर की सब्जी बनाइए, मटर डालिए, सब करिए, दही भी डालिए उसमें, मलाई, दूध, जितना कुछ कुछ भी आप कर लीजिए, लेकिन अब उसमें इतना अगर नमक नहीं पड़ा होगा तो क्या है, व्यर्थ है। वैसे समझना होता है। तो उसी तरह से हींग का भी काम वैसा ही होता है। हींग होती है ज़रा सी, और देखिए खाने की बातें हो गई। तो त्यौहार कहने का मतलब है ये मनाए जाते हैं इसी बहाने। भगवान का तो देखिए नाम हो जाता है, लाई और चावल से सब बनने वाले पदार्थ हैं, मीठा, गट्टा और चूड़ा। पहले हम बचपन में बहुत, जब छोटे थे, हमें चूड़ा बहुत ज़्यादा, अत्यंत प्रिय था। इतना पसंद था कि वो पूरा चूड़ा हमें ही अकेले, मतलब हमें ही खाना है, मेरा ऐसा था, इतना पसंद था, बहुत पसंद। और खील हमें नहीं पसंद थी, लेकिन खील क्या होती है, पूजा में, पूजन बहुत सारे जो होते हैं उन सब में खील की आवश्यकता होती है। तो आज आपको कुछ चॉइस वाली बातें बताई। तो हम बात कर रहे थे दशहरा। देखिए दशहरे पे क्या होता है, दशहरा हो चुका है, लेकिन हमें आज लगा इसके बारे में थोड़ी सी बात की जाए, चर्चा की जाए। क्यों माना जाता दशहरा? 10 सिर हैं जिस रावण के, तो 10 सिर क्या हैं?
ये सबके पास हैं। कैसे हैं? तो वो ऐसे हैं, 10 सिर का मतलब होता है 10 बुराइयाँ। देखिए रावण हर बार जला दिया, अब इस बार आपने जला दिया, पिछली बार आपने जला दिया, इस बार क्यों जलाना पड़ा भाई? क्योंकि ये ऐसी बुराइयां हैं, ये व्यक्ति के ख़त्म नहीं हो पाती। 10 सिर जो हैं ये अहंकार का प्रतीक है, बुराइयां हैं ये इतनी बुराइयां हैं कि ये हर बार, इसलिए इनको हर बार इनका सफाया करते रहना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि आपको घर में आपकी जो वार्डरोब, आपका जो सेल्फ है, यानी कि आपकी अलमीरा कहते हैं काफ़ी लोग, तो है जो, उसको साफ़ करना देखिए ज़रूरी होता है, साफ़ सफाई ज़रूरी होती है। घर की भी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। घर भी आप गंदा रखेंगे, एक दिन आप ना झाड़े, देखिए अगले दिन इतने से इतना कूड़ा निकलेगा। और एक दो दिन अगर ना झाड़ें, अगर आप कहीं चले जाते हैं, हफ्ता 10 दिन के बाद यदि कहीं आ जाते हैं, फिर अगर आप घर की सफाई करते हैं तो उसमें से इतना सारा कूड़ा निकलता है। कूड़ा कहाँ से आ जाता है? क्या कोई उसमें आके डाल जाता है? लेकिन हो जाता है ना? तो होता क्या है, 10 सिर है जो रावण के, तो अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, ये सारी बुराइयां हैं। इस तरह से करके 10 हैं। लोभ, लालच 10 हैं। इसलिए हर बार रावण को जलाना पड़ता है। जला करके उसका खात्मा हो जाता है क्या? नहीं खात्मा होता। देखिए तभी तो हर बार जलाना पड़ता है। रावण क्या है? हर एक में एक रावण है। और राम, जब बुराइयां खत्म होंगी तभी तो व्यक्ति राम बनेगा ना। जब बुराइयां ही ना खत्म हो सकी तो समझेंगे ना इस तरह से। तो 10 सर जो हैं रावण के कहे जाते हैं, वो ही 10 सर हैं। और 10 कंधर, तो 10 सरों का इसने क्या किया था? शिव जी को, शिव की इतनी आराधना तपस्या की। फिर क्या हुआ? क्या शिव ने साथ दे दिया? मरते वक्त जब बता दिया गया, विभीषण ने कह दिया कि भाई नाभि में इसके अमृत है, तो वैसे ही जब राम ने मारा तो क्या बचा लिया प्रभु ने, शिव ने? शिव तो फिर राम का ही साथ दिए ना। तो राम का साथ कैसे दिए? क्यों दिया राम का साथ? समझना पड़ेगा ना। जबकि तपस्या कितनी की, और 10 सर को उसने एक एक करके आहुति में शिव जी को अर्पित किया था। तभी ना उसको रामेश्वरम कैसे मिल गया? उसको भगवान ने शिवलिंग वहाँ से दिया कि ये जहाँ पे स्थापित करोगे तो तब, लेकिन इसकी एक ये रहेगी स्थिति कि इसको जहाँ रखोगे, इसको हाथ में लो, और रखना कहीं नहीं है, और इसको ले जा कर के अपने श्रीलंका में, अपनी लंका में, सोने की लंका जो की थी रावण के पास, वहाँ पर स्थापित कर दोगे तो ये फिर अजय हो जाओगे। फिर कोई तुमसे नहीं जीत पाएगा लड़ाई में। और बहुत ताकत, शक्तिशाली, एक तो हो ही ऑलरेडी पहले से बहुत शक्तिशाली। शनि देव को भी उसने मारा, और क्या क्या किया, क्या किया था? अपने पुत्र मेघनाथ के जन्म के समय उसने सारे ग्रहों को पकड़ लिया और सबको बाध्य किया। देखिए प्रकृति के साथ अगर बहुत ज़्यादा बाध्य करके चलोगे, रहोगे, इसलिए देखिए कहा जाता है विपरीत ज़्यादा धारा के चलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन कहीं ज़रूरी होता है तो हस्तक्षेप करना अनिवार्य हो तो हो ही जाता है। वो तो भगवान को जैसे जो करना होता। तो सभी को उच्च में बोला और 7वें में होते हैं सबको। अगर ज्योतिषी का हमारा कार्यक्रम अगर आप रेगुलर देख रहे हैं और ज्योतिष के जानकार हैं तो पता होंगी आपको ये बातें। 7 नंबर पे यदि कहीं शनि लिखा है तो वो उच्च के शनि माने जाते हैं। तो और 7वें घर में ये उच्च के दिग्बल, सर्वथा दिग्बली हो जाते हैं। दिग्बली जब हो जाते हैं तो होता क्या है, ये चक्रवर्ती राजा बनता है ऐसा व्यक्ति, ऐसा कहा जाता है। तो वहाँ पे समझ लीजिए अपने बेटे का ये इतना अच्छा चाह रहे थे, कौन? रावण महाराज। तो इन्होंने कर क्या दिया? उल्टा इन्होंने, उसी के जस्ट बगल में मृत्यु का स्थान है, मौत कहा जाता है, मौत का कुआं, पैर उन्होंने सरका के रख दिया। उस समय जन्म हो गया। अब बाद में जब देखा कि ये तो सरकते हुए पैर, अब जैसी लाइन है, इसीलिए लाइन, कंट्रोल लाइन कहा जाता है, हद में रहो, अपने लिमिट में रहो, अपनी लाइन में रहो, डोंट क्रॉस योर लाइन। वही चीज़ इनके साथ हो गई। तो जब इन्होंने देखा तो उन्होंने मारा टांग पे और
पैर में मार दे, बाद में कुछ भी कर लिया, लंगड़े कर दिया उनको, पैर तोड़ दिया, पैर रख दिया ना उन्होंने। मौत के स्थान में चाह रहे थे जिस बेटे को, उच्च के स्थान में। बहुत शक्तिशाली था उनका पुत्र भी, बहुत शक्तिशाली। तो चाह ये रहे थे, रख दिया उन्होंने उधर। तो इनको बुरा लग गया इतना कि इन्होंने टांग तोड़ दिया। ऐसे ऐसे काम किए इन्होंने। पता ये किस बात का ज्ञान तुम्हारे अहंकार इतना है? अहंकारी तो है ये सब। कह रहे हो सारे लोग उच्च पे बैठ जाओ भाई, अरे जिसको जैसे जो देना हो करे, नहीं जिसको जैसे नहीं, हर एक को अपने अकॉर्डिंग। शिव के पास चले गए, उनसे ले लिया, वहाँ से भगवान ने युक्ति निकाल ली। शंका हो रही है आपको? क्या शंका हो रही है? गए नारद जी को पीछे से भेज दिया। नारायण विष्णु पहले ही समझ रहे थे क्या क्या इनको करना है। क्या करें, कैसी बातें कर रहे हैं ये। रावण ने कैसी बातें की, क्या कह देते ना, धरती धरे हैं ये, धरती धरे थे एकदम, सबके पीछे पड़े हुए हैं, सबको दबाव में। क्या हुआ फिर? रावण का वध हुआ ना। अब देखिए रावण का वध हो भी गया कब का, उसके बाद भी अभी भी हम लोग रावण जलाते रहते हैं। क्यों जलाते हैं? 10 सिर जो हैं वो 10 बुराइयों के, जैसा कि हमने आपको आगे ही बता दिया, पूर्व में बताया, अभी तक उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो इस तरह से जब मार दिया प्रभु श्री राम ने कि रावण को, तो कैसे मार पाए एकदम से? पहले से ही सारी प्लानिंग प्लॉटिंग तो चल ही रही थी ना। इसने जब ले लिया जा कर के, तब ये अपने आप को बड़ा मजबूत बनाने की स्थिति में जुटे पड़े थे रावण महाशय महाराज। तो जब शिव के ऊपर, अब भाई किसी के इतना पीछे पड़े हो तो क्या करेगा। 10 सिर चढ़ा दिए तो शिव से वरदान प्राप्त करने के लिए, तो शिव ने वरदान दिया भी, तभी तो वो रामेश्वर शिवलिंग वो माना गया। ये जा रहे थे, नारद को पीछे से भेजा नारायण ने कि देखो भगवान को कैसे बाध्य करके इसने भोलेनाथ से, भोले से ये लिया है वरदान, और कैसे करना पड़ेगा इसका काम। नारद को तुरंत भेजा गया, करो कुछ। सरस्वती को उधर भेजा गया, जबान पे आई, उसको शंका हुई, लघु शंका। तो कहा जरा सा, वहीं पे तपस्वी आ गए सामने, कहती कहाँ लिए चले जा रहे हो, हंसते हुए आए, ये कहाँ लेके भागते चले जा रहे हो? तो रावण से कहा, नारद जी बन के आए जब, तो कहा जा रहे हैं थोड़ा दूर। कह रहे ऐसे चले जा रहे हो? और उसी समय उसको पेट में दर्द हुआ, और इस तरह से कहते लाओ अच्छा हम पकड़ देते। कहते इसको पकड़ना, हाँ रखना नहीं, और रखना नहीं, जैसे ये हटे नहीं रावण सामने से, रख दिया वहीं। तभी वहाँ पे रामेश्वर की स्थापना इस तरह से हुई। देखिए रामेश्वर की स्थापना हुई। वापस आके देखे तो उन्होंने बड़ा क्रोध होकर, देखो इस तो साधु को पकड़ाया था हाथ में, यहाँ पे रख के चला गया ये। फिर वहाँ से चले आए लंका। उनको विश्वास तो था ही कि इतना पूजा पाठ किया है तो बड़ी शक्तियाँ हैं, और थी भी। क्या शक्तिशाली नहीं था रावण? जब बताइए भगवान के सामने उनको युद्ध कर रहा है, चुनौती दे रहा है, तो शक्तिशाली तो था ही ना। तो ये आपको हमने बातें बताई कि रावण वध, देखिए क्यों हर बार दशहरा मनाया जाता है। जब छोटे थे तो हम अपने घर में ही रावण जला के बना करके उसको किया करते थे। अभी भी कुछ बच्चे कहते दी देखो हम ऐसे कर रहे हैं, हमने हाँ ठीक है करो, हम भी ऐसे करते थे, तुम भी ऐसे कर रहे हो, तो ऐसे करते हैं। चीज़ें चली आ रही, चलन है, चल रहा है तो चल रहा है। तो इसके बाद क्या हुआ, जब जीत करके दिवाली, उसी के उपलक्ष्य में अमावस्या हुए है ना, अमावस्या में आती दिवाली। जब अमावस्या मनाया तो इतने दिए जला दिए गए कि अंधेरा होगा, प्रभु राम को आने में रास्ते में कोई रुकावट बाधा या खेद ना हो, तो कोई समस्या का निवारण करने के लिए कोई समस्या प्रस्तुत ही ना हो सके, इतने दिए जलाए, हर घर में दिए जल गए। और इतने दिए जले, उसी के उपलक्ष्य में दिवाली का पर्व, धूमधाम से मिठाई खाते हैं और खिलाते हैं अपने पड़ोसियों को। यहाँ सब आपस में लेन देन व्यवहार चलता है, जबकि मनाते देखिए हर कोई है, हर एक के पास है मिठाई, फिर भी ऐसे चलता है। तो इस तरह से दिवाली का पर्व आने वाला है। तो और क्या होता है, अभी दिवाली का पर्व कैसे मनाया जाता है,
गणेश और लक्ष्मी के पूजन के साथ। लेकिन कथा क्या थी कि राम प्रभु अपने घर वापसी में जब आए तब ये जीत, इतनी बड़ी जीत, रावण से जीत करके आए, लंका जीती, वहाँ पर विभीषण को राजा भी नियुक्त कर दिया, इतना कुछ करके जब आए, 14 वर्ष का वनवास काट करके जब आए, उसके उपलक्ष्य में ये दिवाली का शानदार पर्व मनाया जाता है। तो आज हमने आपको बताया दिवाली और दशहरा के लिए। ठीक है, अभी हमारे रूटीन कार्यक्रम नहीं चल पा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत जल्दी थोड़ा सा बाधाएं आ जाती हैं हमें भी, हमारी आवाज़ से भी आपको थोड़ा लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन कोशिश ये रहती कि आपको हम बना के, अब आज भी देखो दोपहर में समझ लीजिए बना रहे हैं, बना पा रहे हैं, और भी अन्य बहुत सारे, जैसा कि सबको पता है आजकल हर आदमी देखिए भागम भाग जीवन के उहापोह में लगा हुआ है। अब कौन कैसे क्या, कोई देखिए छोटी सी बात, भाई छोटे बच्चे हैं उनके लिए पढ़ाई की टेंशन, वही उनके लिए बहुत बड़ी टेंशन है, अब बड़ा है उसको कुछ और है। तो इस तरह से हर व्यक्ति अपनी अपनी स्थिति के अनुसार, क्या कहेंगे, सर्कमस्टांसेस कैसी किसकी क्या है। तो एक तो ये काम जो करते हैं इसमें लोग ऐंठने में पैसा ज़्यादा तुले रहते हैं। अरे आपका इतना सा काम करेंगे नहीं, छुएंगे नहीं, बाद में पैसा पहले चाहिए, बहुत ठगते। यूट्यूब ये कोई सस्ता और सरल सा माध्यम नहीं है जितना आपको ये प्रतीत हो रहा है कि बड़ी हम सरलता से बता रहे हैं, कर रहे हैं। अब हम क्या झेल रहे हो तो खुद ही को मालूम होता है, हम क्या झेल रहे हैं हम जान रहे हैं। तो आप खुशी से उल्लास के साथ मनाइए, और व्यक्ति को चाहिए जब मौका मिला है उल्लास से अपने पर्व को, त्यौहार को, फेस्टिवल है ये, इनको बहुत अच्छे से ही मनाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे से खुद तो खुश रहें, खुद भी खुश रहने का देखिए प्रयास करना, खुद को भी पुश करना पड़ता है, क्योंकि आपको जलने वाले देखिए बहुत, वो जलते ही रहेंगे। आप अच्छा करेंगे तो भी बुरा करेंगे, हर तरह से बुराइयाँ तो आप में ढूंढ के, जब कोई तय करके बैठ गया है कि भाई बुराई निकालनी है तो निकालेगा ज़रूर। तो अगर आपको कुछ सवाल पूछना है, अपने जन्म के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो अपना डेट टाइम बर्थ प्लेस बता करके पूछ सकते हैं। तो फिर, और अभी तो कैसा माहौल देखे चल रहा है, एक आज हमने लेकिन इतनी बातें करी, इतनी बातें करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि समाज में कैसा माहौल है। तब अपने अपने में थोड़ी सी बातें हम उसकी भी कर लेते हैं, इतिहास वगैरह की। कभी कभी आपको भी लगता होगा कि ये बातें करते करते ये स्वाति जी ये क्या बताने लगती हैं साथ में, थोड़ा इतिहास, थोड़ा ये स्पीसीज़ की पढ़ाई, उसके बारे में भी थोड़ा सा। अब जो लोग ज्योतिष वाले कहते हैं अरे क्या ही बताने लगे साथ में, तो ऐसा हो जाता है। तो इसके बारे में हम समाजवाद की बात करेंगे बाद में। अभी के लिए इतना ही, जो हमने दिवाली दशहरा की बात करी, तो दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो सभी को, और अपना बहुत ध्यान रखते हुए छोटे बच्चों को यूं ही देखिए ना छोड़े, उनके साथ कोई ना कोई बड़ा हो जब वो पटाखे फोड़े। वैसे तो हम पटाखे के बिल्कुल खिलाफ, क्या है भाई, पैसा लेके आते हो, आग लगाते हो, लेकिन थोड़ा सा ज़रूरी भी है, थोड़ा सा कर लीजिए, ठीक है। तो ध्यान रखते हुए अपना मनाएं हर्षोल्लास के साथ, मिठाइयाँ खाएं, खिलाएं चाहे ना भी खिलाएं, खाएं ज़रूर, सेहत बनाएं, और अपना बहुत ध्यान रखें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना बहुत। नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।